ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेणु गीत और ये चैप्टर है 21 एंड टेक्स्ट 12। जैसे कि मैं ये मतलब ऑफ कोर्स सीरीज़ ही हो गई वेणु गीत की। हम पिछले श्लोक को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। गोपियाँ भगवान की वेणु सुन के भगवान का कीर्तन कर रही हैं। और इस श्लोक में क्या कह रही हैं? कृष्णम निरीक्ष्य वनिनोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा चत्वत् क्वनित वेणु विविक्त गीतम देव्यो विमानगतयः स्मरनुन्नसारा भ्रश्यत् प्रसून कबरा मुमुहुर विनिव्यः। गोपियों ने पिछले श्लोक में कहा और उससे पिछले श्लोक में कि भगवान की वेणु का बहुत सौभाग्य है कि वो भगवान की किस वेणु को मिल रही है। भगवान का अधरामृत वेणु को मिल रहा है। और वृंदावन बहुत सौभाग्य है कि भगवान के चरण चिन्ह वृंदावन को प्राप्त हो रहे हैं। ये जो हिरण है, जो मूर्ख एनिमल्स हैं, मूढ़गतयो अपि, इनका बहुत सौभाग्य है कि इनको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और अब यहाँ पर गोपियाँ देवी देवताओं की बात कर रही हैं, स्पेशली जो कि डेमीगॉड्स, और स्पेशली डेमीगॉड्स की जो वाइफ्स हैं उनकी बात कर रही हैं और उनका सौभाग्य बता रही हैं कि दे आर सो फॉर्चुनेट। जैसे मैं थीम बता रहा था कि वेणु गीत में एक अंडरलाइन थीम तो ये चल रही है कि गोपियाँ अपना दुर्भाग्य समझ रही हैं और बाकी ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है, कोई भी जीव जंतु है, उसका सौभाग्य ही समझ रही हैं क्योंकि वो कृष्ण के दर्शन कर पा रहे हैं, कृष्ण को देख पा रहे हैं, कृष्ण भगवान की पूजा कर पा रहे हैं उनके दर्शन करके। क्या कह रही हैं गोपियाँ? कृष्णम निरीक्ष्य वनिनोत्सव रूपशीलम। निरीक्ष्य मतलब होता है देखना। निरीक्ष्य वैसे देखना नहीं होता, निरीक्ष्य वैसे होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन होती है निरीक्ष्य। अगर तो गोपियाँ कह रही है अगर भगवान को हम ऑब्जर्व करें, अगर डीपली ध्यान से भगवान के रूप, गुण, लीलाओं को, और शीला मतलब चरित्र को अगर हम पढ़ें और अगर हम डिस्कस करें उनको डिवोटीज के बीच में और एनालाइज करें। ऑब्जर्व का मतलब एनालाइज होता है, निरीक्ष्य, ध्यान से उसमें डेप्थ में जाना। जब फिलॉसफी में हम निरीक्ष्य की बात करते हैं तो उसके डेप्थ में जाना। आप किसी संसार में किसी केस, जैसे केस को कहते हैं, ओके, मतलब निरीक्षक का एक और वर्ड हो सकता है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन। भक्तिनाथ ठाकुर ये यूज करते थे वर्ड इन्वेस्टिगेट कृष्णा। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, कैसे ऑब्जर्वेशन होगी? भागवतम के थ्रू, और कोई तरीका नहीं है। आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई बुक तो चाहिए ना, कोई सोर्स तो चाहिए। भागवतम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, दैट्स द होल पॉइंट। अब वो आपको करनी पड़ेगी। हम आपको बोल सकते हैं मगर आप कर कितना रहे हो इन्वेस्टिगेशन, वो आपके ऊपर है। नेक्टर डिवोशन पढ़ सकते हो आप, भागवतम पढ़ सकते हो। बेसिकली भागवतम में और किताबों में हमें कृष्ण को ढूंढना है, कृष्ण की डिटेल्स ढूंढनी है। डिटेल्स मैटर करती है। पता नहीं एक सेइंग भी है, डिटेल्स मैटर, पता नहीं भूल गया सेइंग। हाँ, ऐसे कुछ कहते हैं, द डेविल इन द डिटेल्स। डिटेल्स मैटर करती है हर चीज़ की। हमें डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी। वही गोपियाँ कह रही हैं कृष्णम निरीक्षी। गोपियों ने भगवान की डिटेल स्टडी की है। गोपियों का बहुत फॉर्च्यून है कि भगवान उनके सामने ही है, मगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सामने हो चाहे सामने नहीं। रुक्मणी जी के सामने नहीं थे, शी वॉज सिंपली हियरिंग अबाउट कृष्णा। और ब्राह्मणों की पत्नी है, उनके सामने नहीं थे कृष्णा, और उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने भी डिटेल स्टडी की। और भगवान सामने होने की ज़रूरत नहीं है हमारे लिए अभी, क्योंकि अभी भगवान का ही दूसरा रूप श्रीमद् भागवतम हमारे सामने।
इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला है स्क्रूटनाइजिंगली रीड भागवतम। श्रील प्रभुपाद ने फर्स्ट कैंटो में बोला है कि पॉपर्ट्स में वन शुड रीड भागवतम स्क्रूटनाइजिंगली। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं मध्यस्थ भागवत पुराण, लाइफ के सेंटर में श्रीमद् भागवतम रखो। सो कृष्णम निरीक्षे, क्या हमें डिटेल जानना है भगवान का? कृष्ण को डिटेल में पढ़ना है। ओके, कृष्ण तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का डिटेल क्या होगा? इनफाइनाइट मतलब व्हाट डू यू डू, कहीं तो फोकस करना पड़ेगा ना किसी एस्पेक्ट पे। अभी आकाश में कहाँ फोकस करोगे? आपका आकाश कहाँ है? ऊपर है। हाँ, कहाँ देखें? सब जगह आकाश है। सो कोई कहते हैं हाँ उस तरफ देखो ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपको वहाँ एक तारा दिखाई देगा। सो कहाँ करें हम? वनिनोत्सव रूप शीलम, भगवान के फॉर्म पे, और शीलम होता है भगवान का चरित्र। रूप और चरित्र, इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, इनका डिटेल पढ़ना है। हमारे जितने भी आचार्य हैं, गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने इन्हीं पर डिटेल दी है, भगवान का रूप, भगवान का चरित्र। सुखदेव गोस्वामी ने भी यही किया श्रीमद् भागवतम में। सुखदेव गोस्वामी भी डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं भगवान के फॉर्म की। आप राइट फ्रॉम फर्स्ट कैंटो पढ़ो, कुंती महारानी की स्तुति में कुंती महारानी भगवान के अवतारों के बारे में बोल रही हैं। भीष्म पितामह की स्तुति राइट इन फर्स्ट कैंटो, भीष्म पितामह भगवान के सुंदर रूप की चर्चा कर रहे हैं वहाँ। नहीं, तमाल कृष्णम, क्या है वो? त्रिभुवन कमलम तमाल कर्णम रविकर गौरव अंबरम दधाने। नहीं, दैट्स वेरी नाइस। सारी स्तुतियों में आप देखोगे भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने, ऑफ कोर्स आई मीन टू से, भीष्म पितामह और कुंती महारानी ने एक स्तुति तो की नहीं होगी, वो करोड़ों स्तुतियाँ की होंगी ऑफ कोर्स, आई मीन। तो उनमें से उन्होंने ये चूज़ किया। और भी हैं, मतलब और भी जितने डिवोटीज ने स्तुतियाँ की हैं, उनमें से सुखदेव गोस्वामी ने चूज़ की हैं कुछ, और उनकी चॉइस इतनी अच्छी थी। उनकी चॉइस में भगवान के ब्यूटी के बारे में जो एक्सप्लेनेशंस हैं, उसको सुनने के लिए ही तो व्यासदेव, नारद मुनि, सब लोग देवी देवता वहाँ पे ऋषि मुनि आए कि यार ठीक है, इनकी चॉइस अच्छी है सुखदेव गोस्वामी की, लेट्स हियर इट। और क्यों अच्छी है? क्योंकि वनिनोत्सवा, तो वनिता कहते हैं वुमेन, वनिता वुमेन, उत्सवा मतलब फेस्टिवल। सो गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे लिए किसी भी वुमेन, यहाँ पे वुमेन मतलब सिर्फ वुमेन नहीं ले सकते आप बेसिकली, क्योंकि वो खुद वुमेन है इसलिए कह रही हैं, अदरवाइज डिवोटीज़ के लिए फेस्टिवल क्या है? डिवोटीज़ के लिए फेस्टिवल है भगवान कृष्ण की ब्यूटी की डिस्कशंस। हम भगवान की सुंदरता के पुजारी हैं, ऐसा कहा जाता है। वी आर वर्शिपर्स ऑफ ब्यूटी। इसलिए भक्ति शक्तिधर देव गोस्वामी महाराज ही वाज सेइंग, ही सेड कृष्णा रियलिटी द ब्यूटीफुल। मायावादियों के लिए, अद्वैत सिद्धांतियों के लिए, फिलोसफर्स के लिए कृष्णा रियलिटी है, सत्यम परम धीमहि, है ना। हमारे लिए रियलिटी द ब्यूटीफुल है। हमारे लिए सिर्फ रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी बहुत ब्यूटीफुल है। और आई थिंक रियलिटी द ब्यूटीफुल में सब कुछ ही आ गया, क्योंकि उसके अंदर भगवान का फॉर्म और कैरेक्टर अपने आप ही आ गया। सो अगर आप और इसको फाइन ट्यून करना चाहते हो, रियलिटी द ब्यूटीफुल को अगर आपको थोड़ा सा और डाइसी लग रहा है, क्योंकि जनरली जो निराकारवादी हैं वो भी कहते हैं यार रियलिटी इज़ ब्यूटीफुल। कैसे ब्यूटीफुल है? फॉर्म तो है या रियलिटी अपने में बहुत ब्यूटीफुल है, दैट एब्स्ट्रैक्ट डिवाइन रियलिटी। नहीं, वो भी ब्यूटीफुल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आप इसको और फाइन ट्यून करना चाहते हो तो आप कह सकते हो रियलिटी द हैंडसम। वो फिर वो कैसे करेंगे? वो हैंडसम नहीं कर सकते, वो हम कर सकते हैं। दैट्स, वो यही कह रही है वनिनोत्सवा रूपशीलम। सो अगर ये उत्सव कहाँ हो रहा है, ये फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? उनके माइंड में, उनके हार्ट में, बाहर तो नहीं बन रहा ना फेस्टिवल। सो डिवोटीज़ के हार्ट में हर सेकंड फेस्टिवल हो सकता है। जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, एवरी स्टेप इज डांस, एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, एवरी डे इज़ अ फेस्टिवल। हर रोज़ फेस्टिवल हो सकता है आपके हार्ट में। हर रोज़ फेस्टिवल का मतलब हर रोज़ जॉय हो सकता है, हर रोज़ हैप्पीनेस हो सकती है।
कैसे हो सकती है? अगर आप अपने माइंड में भगवान की ब्यूटी और फॉर्म और कैरेक्टर का स्मरण करते रहो, इन्वेस्टिगेशन करते रहो, डिटेल्स में जाते रहो, तो मन हैप्पी रहेगा। बस अब आप कितना कर रहे हो वो आपके ऊपर है। मोस्टली क्या है कि हमारे डिवोटीज करते नहीं है, इसमें है नहीं, इसमें मतलब मैं तो बार बार बोलता रहता हूँ, बट इसकी प्रैक्टिस चाहिए। आपको माइंड में सोचना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सोचना, प्रैक्टिकली सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। कृष्णा ब्यूटीफुल है, उनके फॉर्म के बारे में, उनके पर्सनैलिटी के बारे में, वो आपको दिमाग में रियली में थिंकिंग करनी पड़ेगी, तब माइंड हैप्पी होगा। आप सिर्फ ये कह के, एक्चुअली क्या है पता है क्या है? एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ। एक बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है कि हम लोग फ़िलासफ़ी तो पढ़ते हैं और बहुत अच्छा फ़िलासफ़ी, और फ़िलासफ़ी में हम ये कहते हैं कि ठीक है भगवान को सर्विस करनी है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान व्हाटएवर सततम कीर्तन तमाम जो भी, मगर करते नहीं है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हाँ, मतलब बहुत बड़ी ट्रेजेडी नहीं, बहुत बड़ी आयरनी है। हम करते नहीं जो करना है, बस बोलते रहते हैं। जय भजे सही बात, जो कर रहा है, जो करेगा वो भरेगा नहीं। गोपियाँ कह रही हैं जस्ट डू इट, सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको माइंड में रखना है चीज़ों को। सो कृष्णम निरीक्ष्य वनिनोत्सव रूपशीलम, निरीक्ष्य करने के लिए आपको डिवोटीज़ की हेल्प भी शायद चाहिए होगी। खुद से आप पढ़ोगे, आप अप्रिशिएट ही नहीं कर पाओगे भगवान के फॉर्म और क्वालिटीज़ को, क्या निकालोगे वहाँ से? मैंने एक बार मैं जब भी क्लास करता हूँ ना भगवान की ब्यूटी और फॉर्म के बारे में, अभी तो चलो हम फिलॉसफी बोल रहे हैं, हम रियल सब्जेक्ट पे है ही नहीं, मगर जब भी हम करते हैं आधे लोगों को नींद आ जाती है। सीरियसली आपको भी आ जाएगी नींद अगर मैं डिस्कस करूँगा कृष्णा की आइज़ कैसी है। अगर मैं बैंड बजाने लगूँ लोगों की, तो आप बड़े एंथुसियास्टिक हो जाओगे। वो एक अच्छा साइन नहीं है वो एक बुरा, एक इतना अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब आप रेलिश कर रहे हो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने में। ठीक है, हम करते हैं क्रिटिसाइज़, गलत चीज़ों को क्रिटिसाइज़ तो करना ही है, मगर रेलिश नहीं करना उन चीज़ों को। रेलिश तो कृष्ण को करना है, तब हार्ट हैप्पी होगा। सो कृष्णम निरीक्ष्य वनिनोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च त्वत्कौनित वेणु विविक्त गीतम। कृष्णा जब डेमी गॉड्स अपने प्लेन में ऊपर जाते हैं, डेमी गॉड्स भी आके भगवान की पास टाइम्स देखना चाहते हैं। डेमी गॉड्स को एंट्रेंस नहीं है भगवान की पास टाइम में, देख सकते हैं ऊपर से। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहे देव्यो विमान गतया, वो विमान में जा रहे हैं ऊपर सारे देवी देवता, और ऊपर से भगवान के पास टाइम्स देख रहे हैं। भगवान गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, गोवर्धन जो भी लीलाएं कर रहे हैं। एक व्यक्ति देख रहा है लीलाएं, एक व्यक्ति लीलाओं में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसा क्यों है? वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे? और वो उनको सिर्फ देखना क्यों अलाउड है, बाकी लोग क्यों पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं? तो इसकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि हम लोग भी शायद भगवान को देख ही रहे हैं ऑल्टर में, हम लोग भी भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान को देख ही रहे हैं अगर भगवान का स्मरण आ रहा है, मगर हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। और इसका दुख देवी देवताओं को भी है, और इसका दुख मतलब सुखी भी हैं देख पा रहे हैं, मगर दुखी भी हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। नाउ दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो ऑल्दो गोपियाँ कह रही हैं कि देवी देवताओं का बहुत सौभाग्य है कि वो भगवान को देख पा रहे हैं, उनका रूप और गुण को एप्रिशिएट कर पा रहे हैं, मगर गोपियाँ खुद उनसे ज़्यादा वो है फॉर्चुनेट। गोपियाँ तो पार्टिसिपेट ही कर रही हैं, मगर गोपियाँ उल्टा कह रही हैं। गोपियाँ कह रही हैं हमारा दुर्भाग्य है कि हम पार्टिसिपेट करते भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही। हम हैं भगवान की लीलाओं में, मगर भगवान का संग नहीं मिल रहा। अलग हो जाते हैं ना भगवान। और देवी देवता ऊपर हैं और वो फ्रीली कभी भी भगवान की लीलाएं देख सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। हमारे लिए रोक टोक है। ये गोपियाँ बहुत
इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं गोपियाँ। इनफैक्ट पता नहीं सूरदास जी ने एक सॉन्ग लिखा है, और सूरदास लिख रहे हैं अपने सॉन्ग में कि तो मतलब गोपियाँ कह रही हैं, अपने में डिस्कस कर रहे हैं, गोपियाँ कह रहे हैं गोपियाँ कह रहे हैं कि यू सी हम कि कृष्ण ने पहले तो अपनी वेणु बजा के हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, फिर अपने दर्शन दे के हमारी आँखों को आकर्षित कर लिया, और फिर उसके बाद कृष्णा हमसे मिलते नहीं और रासलीला में गायब हो जाते हैं और हमें दुख देते हैं, हमें हर्ट करते हैं। मगर मज़े की बात है कि हम फिर भी उनको नहीं छोड़ पा रही। सो गोपियाँ कह रही पता नहीं हमारे क्या पाप आ गए कि हम अटक गए यहाँ पर। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, सूरदास जी लिख रहे हैं हम फंस गए यहाँ पर। सो कौन फॉर्चुनेट है, गोपियाँ या देवी देवता? अगर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से देखें तो गोपियाँ ही हैं, मगर गोपियाँ अपने आप को फॉर्चुनेट नहीं समझ रही, देवी देवताओं को फॉर्चुनेट समझ रही हैं। क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर पा रही हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि गोपियों की लाइफ में बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। उनके हस्बैंड्स, उनके परिवार वाले, उसके बाद सोशल कस्टम्स, वो फ्रीली मिल ही नहीं पा रही, फ्रीनेस नहीं है। दैट्स द होल पॉइंट। उस फ्रीनेस को वो फॉर्च्यून कर रही हैं। वो गोपियों को पता है वो तो नीचे है, वो तो खेल ही रहे हैं कृष्ण के साथ, वो ऊपर उड़ रहे हैं, वो तो आ ही नहीं पा रहे नीचे। तो वो क्यों कह रही हैं उत्सव, वो क्यों कह रही हैं कि वो ज़्यादा फॉर्चुनेट है, ज़्यादा हैप्पी? क्योंकि फ्री है, वो कोई लिमिटेशन नहीं है उनके पास। इस कॉन्सेप्ट को वो अपने माइंड में ला रही हैं और इस कॉन्सेप्ट को लेकर वो देवी देवताओं का भाग्य की सराहना कर रही हैं। इनफैक्ट गोपियों ने ना बोलते हुए एक बहुत डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल बोल दिया, इसको कहते हैं लिबरेशन। लिबरेशन क्या है? ज्ञानी लोग बोलेंगे मुक्ति क्या है, जन्म मृत्यु से मुक्ति, है ना। हमसे पूछो मुक्ति क्या है, हम बोलेंगे मुक्ति है कि आप फ्रीली भगवान के दर्शन कर सकते। हमारे लिए मुक्ति है, चाहे आप जन्म मृत्यु में हो, चाहे जन्म मृत्यु में नहीं हो, कोई रुकावट ही नहीं है भगवान की स्तुति करने के लिए, प्रणति करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। उसको कहते हैं फ्रीडम, उसको कहते हैं मुक्ति। वो हमारे लिए रियल लिबरेशन है। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं ममा जन्मनि जन्मनेश्वरी भक्ता भक्ति हित वही। और वो मुक्ति पाने के लिए ज़रूरी नहीं है आप प्लेन पे हो या नीचे धरती पे हो या कृष्ण के साथ हो, वो भी ज़रूरी नहीं है। वो मुक्ति पाने के लिए आपका हार्ट फ्री होना चाहिए, आपका माइंड फ्री होना चाहिए। किससे फ्री होना चाहिए? सारे अनर्थों से, लस्ट, एंगर, सेल्फिशनेस। जब आपका हार्ट और माइंड और सोल फ्री हो जाएगी तो अहेतु की अप्रतिहता, तो फिर आप फ्री हो गए। आप कभी भी किसी भी कंडीशन में कहीं भी भगवान का स्मरण कर सकते हो, कहीं भी फेस्टिवल कर सकते हो अपनी सोल में, बट फ्री होना चाहिए सारी अटैचमेंट से, सारे डाउट से। उसको कहते हैं मुक्ति। तो इसलिए हमारी डेफिनेशन बिल्कुल अलग है मुक्ति की। गोपियाँ रिकॉग्नाइज कर पा रही हैं कि डेमीगॉड्स तो फ्री हैं, कभी भी आएंगे, रात को भी आएंगे, सुबह भी आएंगे। डेमीगॉड्स रासलीला भी देख रहे हैं, यशोदा माँ के वहाँ पे प्रैंक्स भी देख रहे हैं, कृष्ण के सखाओं के साथ खेल भी देख रहे हैं। गोपियाँ तो नहीं देख पा रही सब। गोपियाँ तो सखाओं के साथ खेल नहीं देख पाती, गोपियाँ तो यशोदा माँ के साथ जो कृष्ण है वो नहीं देख पाती। यहाँ दूर से देखती हैं, पास तो जाके देख नहीं सकती कुछ। इतने सारे पास टाइम्स मिस हो रहे हैं गोपियों के। हाँ, रासलीला में पार्टिसिपेट कर रही हैं, दैट्स इट, बट दैट्स व्हाट दे आर। इसलिए अपना दुर्भाग्य मान रही हैं कि हम कृष्ण के साथ रहते भी फ्री नहीं हैं, लिमिटेशंस हैं, और इन लिमिटेशंस को हटाना ही सौभाग्य है। बस यही है, इसी को सौभाग्य कहते हैं। अगर आप माइंड को फ्री कर लो समहाउ और द अदर, प्रभुपाद लिख रहे हैं ये ना केना भी प्रकार है ना, समहाउ और द अदर, अपने माइंड को हमें मृत्यु से पहले फ्री करना है, अटैचमेंट से, फालतू के आइडियाज से। और वो फ्री कैसे होंगे? तत्कोनिता वेणु विविक्त गीतम। वो डेमीगॉड्स ने क्या सुना? श्रुत्वा, क्या सुना? भगवान की वेणु की आवाज़ सुनी। भगवान ने वेणु बजाई तो डेमीगॉड्स अपना सारा हेवनली प्लैनेट छोड़ के आ गए। उनको पता लग गया कृष्णा पास टाइम कर रहे हैं,
और छोड़ के विमान में देखने के लिए आ गए। भगवान की वेणु ही पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित कर लेती है, ब्रह्मा जी तक आ जाते हैं। सो वेणु उनको लेके आई और उनको फ्री कर दिया वेणु ने। कृष्ण ने कहा ओके मेरा दर्शन करो, यू कैन डू कभी भी। सो अगर हमें फ्री होना है, फ्रीली भगवान को एक्सेस करना है, तो उसका एक ही तरीका वेणु। वेणु किसका प्रतीक है? डिवोटीज, गुरु। इसलिए जो गुरु और भक्तों की बात एज इट इज़ मान लेगा वो फ्री हो जाएगा। यही सीक्रेट है बस, और कुछ नहीं। यस्य प्रसादात बस, वरना कुछ भी करते रहो। कृष्ण भगवान ने उद्धव को क्लियरली बोल दिया, न दान, न स्वाध्याय, न व्रत, इससे आप फ्री नहीं हो सकते। आपका माइंड आपको पकड़ के ही रखेगा, वो बात माननी पड़ती है। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो कि, या डिवोटीज भी ऐसे होने चाहिए जो कि आपको आपके हिसाब से बात ना बोले। वरना बात तो आप पूरे जीवन मानते ही रहोगे, क्योंकि अगर आपके हिसाब से बोलते रहेंगे तो बहुत ईजी है। सो इसलिए हमारा बहुत सौभाग्य होगा अगर हम ऐसे डिवोटी से रहें जो हमारी मन की बात ना बोलें। हमारा बहुत सौभाग्य होगा। मगर हमारी टेंडेंसी, भोगियों की टेंडेंसी है उनके पास जाने की जो उनकी मन की बात बोलते हैं। हमारी टेंडेंसी होती है। मेरे भोगी ऐसे ही हैं, जो उनको अच्छे लगते हैं उनके रहते हैं, जो बुरे लगते हैं उनसे कट कर लेते हैं। यही है ना भोग। अगर हम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक, बहुत ही बड़ा मिसफॉर्च्यून है। सो हमें क्या रहना चाहिए जो कि हमें अपने मैसेज से हमें अट्रैक्ट कर पाए। जैसे वेणु अट्रैक्ट कर रही है, और हमें ऐसे डिवोटी से रहना चाहिए जो हमें सत्य बोले और हमें गाइड करें। तो उससे हम अपने ब्लॉक्स से बाहर आ जाते हैं। हमारे ब्लॉक्स हैं, भक्तिवेदांत ठाकुर कहते थे कि a real Vaishnav, he doesn't have rose in his hand, he has a sword in his hand। असली वैष्णव क्या तलवार होती है, फूल नहीं होते, या आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हाँ हाँ हूँ है, वो नहीं होता। श्रील प्रभुपाद भी कहते थे इट्स अ सीरियस बिजनेस, क्योंकि अटैचमेंट्स हटाना तो बहुत मुश्किल है। सो दैट्स, गोपियाँ एक्चुअली रिकग्नाइज कर रही है मुक्ति क्या है। ये श्लोक जो है ये मुक्ति की डेफिनेशन है। बाय द वे, ये मुक्ति की डेफिनेशन है। जैसे डेमी गॉड्स हवा में उड़ रहे हैं, ऐसे जीवा गोस्वामी कहते हैं आप भी उड़ सकते हो भक्ति में। यू कैन बी अ फ्री बर्ड। मगर अगर बर्ड के पैरों में पत्थर लगा दे तो उड़ पाएगी? वो कितना ही कर ले, उसके पंख ही खराब हो जाएं, वो उड़ेगी कहाँ? सो अगर वो बर्ड आ जाए और वो क्या कहते हैं, जो हंटर है वो जाल फंसा दे और उसमें फंस जाए तो उड़ पाएंगी? नहीं उड़ सकती, फंस गई वो, तो कितनी कोशिश कर ले। तो वो जाल एक गुरु और वैष्णवी तो काटेगा। आप खुद से सक्षम नहीं हो काटने के लिए, खुद से हम कभी नहीं निकल सकते चीज़ों से। ऑर्डर पे ही चीज़ें होती हैं, ऑर्डर से ही व्यक्ति बाहर निकल पाता है अपने जो भी पिजन होल, जो भी है। सो वही कह रहे तत्क्वनित वेणु विविक्त गीतम। डेमी गॉड्स, उनकी वाइब्स, उन्होंने भगवान की वेणु सुनी और खींचे चले आए और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान लीलाएं कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। देव्य विमान कहते हैं स्मरण उन्न नुन्न सारा। जो डेमी गॉड्स की वाइब्स हैं, उन्होंने जब भगवान के दर्शन किए, स्मरा मतलब होता है कामदेव। स्मरा आप अगर डिक्शनरी देखेंगे तो कामदेव का एक सिनोनिम है स्मरा। कामदेव का एक और सिनोनिम है मारा, जो बुद्धिज्म में होता है। मारा समझ आ रहा, जो मार देगा। स्मरा मतलब होता है जो कि आपकी स्मरण शक्ति छीन लेगा, आपकी स्मरण शक्ति डिस्ट्रॉय कर देगा, आपको भगवान को भुला देगा। इसलिए कामदेव को स्मरा भी कहते हैं, आपको एब्जॉर्व कर लेगा अपने। स्मरा नुन्न सारा। नुन्ना मतलब होता है एजिटेटेड। नुन्ना, व्युन्ना, ये वर्ड और सारा मतलब होता है हार्ट्स। सारा मनुष्य का सार क्या, उसका हृदय ही तो है। हृदय में तो सारे सेंटिमेंट्स रहते हैं, हृदय में तो सारे इमोशंस रहते हैं। हार्ट ही तो एक सीपीयू है जो सारे इमोशंस, इंटेलिजेंस को प्रोसेस करता है। सार तो यही है, कंप्यूटर का सार सीपीयू ही तो है, और क्या है। सो वो कह रहे हैं जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो क्या हुआ, उनका हार्ट एजिटेट हो गया।
अब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो शांति अनुभव नहीं होनी चाहिए। शांति अनुभव होगी तो आप ज्ञानी और ध्यानी हो। भगवान के दर्शन हो के क्या होना चाहिए? एजिटेशन, अशांति हो जानी चाहिए हृदय में, तो आप डिवोटी हो। अदरवाइज आप डिवोटी नहीं हो। लोग कई जैसे भोगी लोग नहीं कहते हम वृंदावन गए, हमें बहुत शांति मिली, बड़ा शांति मिली। वो भोगी है, वो नॉनसेंस है, वो बकवास है। वो अशांति होनी चाहिए। भागवतम तो ये कह रही है, स्मरणुन्न सारा। दैट्स व्हाट। कहाँ शांति होनी चाहिए? हार्ट में। दैट्स द होल आइडिया। इंटेलिजेंस में नहीं। इंटेलिजेंस में अगर आप इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करोगे तो माइंड चलेगा बहुत, पर माइंड नहीं है, माइंड का खेल नहीं है, हार्ट का खेल है यहाँ पर। तभी शिला प्रभुपाद तभी तो कहते थे, प्रभुपाद नहीं, भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे, इट्स रिलीजन ऑफ हार्ट। ये हार्ट का रिलीजन है और हार्ट एजिटेट होना चाहिए। हार्ट एजिटेट हो गया इसका मतलब आपके अंदर भगवान चले गए। जब तक हार्ट एजिटेट नहीं हो रहा तब तक आप क्या है वो, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अब नॉलेज से अटैच हो, कृष्ण से अटैच नहीं हो। दैट्स द होल पॉइंट देयर। स्मरण उन्ना सारा, सो दैट एजिटेशन इज रिक्वायर्ड। चैतन्य महाप्रभु 12 साल क्या कर रहे हैं? शांति से बैठे गंभीरा में ओम और तो हम सोच भी नहीं सकते। महाप्रभु सर मार रहे हैं दीवारों पे, अपना गाल घिस रहे हैं, खून आ रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है? कोई सोच के देखे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। महाप्रभु के सॉन्ग्स पढ़ो अंत्य लीला में, महाप्रभु कह रहे हैं मैं बैठ नहीं पा रहा, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, मैं कैसे जिंदा रहूं। उनका हार्ट एजिटेटेड है भगवान को प्राप्त करने के लिए, बस वही बात है। तो क्यों उनका हार्ट एजिटेट हो गया? क्योंकि वो भगवान को देख रहे हैं मगर भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे। दैट्स द होल आइडिया। सो हम भगवान के दर्शन करते हैं, नाम लेते हैं, उनका स्मरण आता है, नेक्स्ट थॉट इमीडिएटली आता है उनको प्राप्त कैसे करें। उससे हृदय विह्वल हो जाता है। अगर आपका हृदय विह्वल नहीं हो रहा है इसका मतलब भगवान का स्मरण स्ट्रांग नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है आपके भगवान के स्मरण में। वो स्मरण वीक है अभी। क्यों वीक है? क्योंकि आपकी सोल वीक है। सोल क्यों वीक है? क्योंकि संकल्प वीक है अभी। संकल्प क्यों वीक है? क्योंकि डिवोटी एसोसिएशन वीक है, या आप खुद वीक हो। सो कहीं ना कहीं वीकनेस है, इसलिए वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा जो आना चाहिए। सो अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग करो। कैसे करो? अच्छे डिवोटीज का संग करके, अच्छी चैंटिंग करके सोल स्ट्रांग होगी। भागवतम पढ़ के, वही बनिनोत्सव रूपशीलम, भगवान के ब्यूटी के बारे में डिस्कशंस करो, सोल स्ट्रांग होगी उससे। इसलिए कहा जाता है, प्रभुपाद एक्चुअली भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, कृष्णाज ब्यूटी इज अ एलिक्सिर फॉर सोल। एलिक्सिर नेक्टर, कृष्णाज ब्यूटी इज अ नेक्टर फॉर सोल। ये ऐसी गप नहीं है, ये गप नहीं है। अरे वाह वाह, ठीक है, अब सोते हैं, चाउमीन खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, ये बताओ छोले भटूरे खाते रहो ऑफ़र करके, बस ऑफ़र करके खाते रहो। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये है बस आपकी कृष्णा नहीं, यही चल रहा है। नहीं यही है ना, यही है। ऑफ़र करो, भूख लगाओ, खा जाओ, और फिर मजाक करो, फिर ऑफ़र करो, भूख लगाओ, खा जाओ। उससे कैसे होगा? आप खुद सोच के देखो, वो कैसे, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जिसके लिए आए हो यहाँ पर। वहाँ तो छोड़ दिया, यहाँ भी गए, तो क्या होगा फिर? एंड में बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी। जब मृत्यु आएगी आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने वाली है। इससे पहले कि वो दिन ना देखना पड़े, कुछ सीरियसली हम कुछ कर लें। और कहाँ करना है? यहाँ करना है, वहाँ नहीं करना बाहर आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ करना है हार्ट में। तभी तो कह रहे हैं स्मरणुन्न सारा। एजिटेशन इज रिक्वायर्ड। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्राइंग इज रिक्वायर्ड। प्रभुपाद लिख रहे हैं, पढ़ लो, एजिटेशन इज रिक्वायर्ड। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। सो या अपने सोल को स्ट्रॉन्ग करो इस नेक्टर से। भगवान की डिस्कशंस हो, चैंटिंग अच्छी हो, दुष्यंत टीचर, रमन टीचर, डिस्कशंस हो,
डिस्कस, टाइम मत वेस्ट करो डिवोटीज़ के साथ। डिवोटीज़ के साथ भी लोग टाइम वेस्ट करते हैं, होता है, मिल रहे हैं, हाँ भैया क्या करना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, फालतू की बातें चल रही हैं। या वो उसकी प्रेस करेगा, वो उसकी प्रेस करेगा, बस यही चलता रहता है। वो उसका कोई पॉइंट नहीं है, यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। ये जो क्या पता है क्या है, मोस्टली डिवोटीज मोरालिटी में फंसे रहते हैं। ये हम भी ऐसे ही हैं सब, उसके अच्छा बोल लो, इसका अच्छा बोल लो, उसको खुश कर लो, इसको खुश कर लो। इसमें मत पढ़ो, खुश भगवान को खुश करने में पढ़ो। दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया चिंता मत करो आप, लोग हैं नहीं है चिंता मत करो, आप आगे बढ़ो। सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने तो पूरी लाइफ में ही फॉलो किया, इसलिए मेरे साथ ज़्यादा लोग रहते नहीं। बट ठीक है, हमें क्या करना है लोगों का, हमें लोगों से क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगी, कृष्ण से सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लोग तो करोड़ों लोग हैं दुनिया में, करोड़ों जन्म हो गए, करोड़ों लोगों से मिल लिए, हमें क्या लेना देना है। आओ जाओ, जो करना है ऐश करो, बट वी वॉन्ट कृष्ण, दैट्स द होल पॉइंट। ये फोकस चाहिए लाइफ में, वरना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अब इंडिविजुअल लेवल पे भी, इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी तो यही हो रहा है, लोगों को खुश कर रहे हैं, फ्लैटर, अब जो हम बात कर रहे हैं खुश करने के लिए फिलॉसफी चेंज हो रही है, ये लोग यही तो चल रहा है और क्या। भक्ति सिद्धांत तक कंप्लीटली उल्टे थे। भक्तिनाथ ठाकुर ने अपने एंड, आई थिंक एंड ऑफ डेज में भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा था कि आवर मिशन इज टू डिस्ट्रॉय दिस मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन। यही वर्ड है एग्जैक्टली, डिस्ट्रॉय का था, क्या था एक्चुअली, और कोई वर्ड यूज़ किया था, डिस्ट्रॉय नहीं था या नहीं, कोलैप्स था कुछ, वैंक्विश था कुछ, ऐसी कुछ वर्ड था। डिस्ट्रॉय से बहुत हैवी वर्ड था। हमारा गोल है मेटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना, उसको वैंक्विश करना, उसको मिट्टी में मिला देना, उनका वो है और बोल भी ऐसे ही रहे थे। और अब उल्टा है, इंडिविजुअल लेवल में भी हाँ हाँ हूँ, इंस्टीट्यूशन लेवल में भी हाँ हाँ हूँ, हाँ भाई हम लोग भाई भाई, और तुम भी खुश हम भी खुश, ठीक है। दैट्स ये बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है जो हमारे सर पे आ गया है, और उसकी वजह से इनोसेंट लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं जो लोग ऑर्डिनरी लोग हैं, अरे ये वो, तो फिर यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हम। जो ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं सोचो वो, और ये हमें लगता है कि आप जो कह रहे हो ठीक है, उससे क्या लेना देना, वो तो डिस्कनेक्टेड है, नहीं उससे कनेक्शन नहीं लगता। मेटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने से भगवान की भक्ति को रिलिश करना, ये कोई दो अलग अलग चीज़ें हैं, लोगों को लगता है नहीं। भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी ठीक है, हम लोग वृंदावन में जाके बैठ के भगवान के डिस्कशंस करेंगे, एंजॉय करेंगे, चाहे हम मेटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करें ना करें, आप भाभी बना के रखो, यहाँ भी करते रहो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, यही सोचते हैं लोग। मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है, गलत है ये फिलॉसफी, गलत है फिलॉसफी, क्योंकि जब तक हम मेटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तब वो मेटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन बाहर नहीं है, आपके अंदर है। मतलब आपने गुंडीचा मार्जिन पढ़ा है ना, महाप्रभु ने क्या बोला था, चलो हाँ भाई गुंडीचा क्लीन करते हैं, उन्होंने कहा क्यों कर रहे हैं भाई क्लीन, तो क्या बोला था, एक्चुअली तुम गुंडीचा क्लीन नहीं कर रहे, तुम क्या कर रहे हो, ना हार्ट क्लीन कर रहे हो। इस मेटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन के अगेंस्ट बोलना, इसको डिस्ट्रॉय करना, मतलब आप अपने हार्ट में जो मेटेरियलिस्टिक कंसेप्ट है उसको काट रहे हो। दुनिया तो वैसे भी कौन सी चेंज होने वाली है दुनिया तो अभी भी वही है। तो फिर हमारे आचार्य क्यों कर रहे थे, एक्चुअली अपने आप को क्लीन कर रहे थे, या दिखा रहे थे अपने आप को क्लीन कैसे करना है, वो तो चलो क्लीन है ही। इसलिए मध्वाचार्य लिख रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग नहीं करता या जो कॉम्प्रोमाइज़ करता है प्रिंसिपल से, उसका कभी भी हार्ट प्योर नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा, क्लीन हो ही नहीं सकता, वो हमेशा उसी में फंसा रहेगा। इसलिए जो मैसेज है वो हम बोलते हैं, आपके यहाँ भी आके, आपके रोहिणी में आके मैं यही बोलूँगा यही बोलना है, डोंट शाई ऑफ। एक बहुत बड़ी सेइंग है, एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, सेंट भी नहीं फिलोसोफर, ही सेड कि when you don't hesitate to speak about God directly, then you can understand that you are in love with Him.
जब आपको हेजिटेशन ना हो भगवान के बारे में बोलने में। कृष्ण भगवान है, उनको प्रेम करो, बाकी सब नॉनसेंस है। इसका मतलब है आपको प्रेम हो गया। आपको हेजिटेशन हो रही है बोलने में अपनी चीज़, तो भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके हाथ में, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। आप अभी पब्लिक ओपिनियन से चल रहे हो। ठीक है, आप ऐसे बोलोगे आपके फ्रेंड्स कट जाएंगे, आप ऐसे बोलोगे आप सोसाइटी से कट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें रहना ही नहीं है। हमारा तो एजेंडा ही है हमें रहना नहीं। हमारा एजेंडे में भगवान के पास जाना है। और कट हो जाएंगे, हमारे अपने पैसे, हम अपना घर चला लेंगे। हमें अगर ना, हमें तेरी क्या ज़रूरत है भाई? उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? अभी रोटी कपड़ा मकान तो चल ही रहा है ना। भाड़ में जा तू, हम खत्म होंगे। दैट्स इट। हमारा मैसेज है, यू वांट टू हियर, यू वांट टू हियर, डोंट हियर। श्रील प्रभुपाद की सक्सेस यही थी बाय द वे। श्रील प्रभुपाद ने जो इस्कॉन मूवमेंट उठाया है वो इसी बेस पे उठाया है। प्रभुपाद ने डायरेक्टली बोला है कृष्णा सुप्रीम है और कोई सुप्रीम नहीं है, उनको लव करना है। ये सारा हिंदुज़म और अमेरिकन चाइनीज़ और ये जो भी है, ये सब बकवास डेजिग्नेशन से छोड़ो। प्रभुपाद के मैसेज क्लियर था, तभी तो लोग डिवोटीज बन गए। प्रभुपाद भी खिचड़ी बना के बोलते फिर तो हो गया था इंस्टीट्यूशन का हाल, कुछ नहीं होना था। प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स ने क्रिटिसाइज़ भी किया प्रभुपाद को, तो मैंने सुनी भी। प्रभुपाद को अपोजिशन भी फेस करनी पड़ी, प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद लड़े। सो हम क्यों शाय हो रहे हैं? तो ये कनेक्टेड है चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप जाके वृंदावन में गोवर्धन में बैठ के आप कुछ डिस्कस कर लो, हाँ हूँ, मज़े कर लो, लीला पढ़ लो, इन्जॉय कर लो, और रियल लाइफ में आप बिल्कुल चूहे बने पड़े हो। यही है और क्या। और दूसरों को, मटेरियलिस्टिक लोगों को प्रेज कर रहे हो, ये सब क्या है? व्हाट्स द पॉइंट? अभी जनार्दन प्रभु हम पार्क ही गए थे, तो जनार्दन प्रभु कुछ ऐसी पता नहीं क्या, एक बंदे से, कोई कौन था, ऐसे ही व्यक्ति था ना, उससे बात, वो पूछ रहा था कुछ कि भी आप चैंटिंग करते हो और आपकी वाइट ड्रेस क्यों है, मेरी रेड ड्रेस क्यों है, कोई पूछ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा तुमने बोला उनको कि तू क्या कर रहा है बैठ के, तेरे पैंट शर्ट क्यों है? तो बोला नहीं है जनार्दन प्रभु ने, चलो वो तो ठीक है, ऑन द स्पॉट यू हैव टू सी व्हाट यू टू। पर आइडियली हमें बोलना चाहिए भैया तू क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। अगर कभी भी किसी ने बात छेड़ दी तो आपको अपना मैसेज दे देना चाहिए। बात नहीं छेड़ी तो नहीं छेड़ी, ठीक है। जब उसने छेड़ दी तो सीधा उसके ऊपर चढ़ जाओ, भाई तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ का। और मैंने देखा है उससे लोग चेंज होते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। लोगों को हिट होता है कि यार इसने क्या बोल दिया क्यों बोल दिया। वो पीट तो सकता नहीं है आपको, पीटेगा क्या? पीट तो सकता नहीं है, गुस्सा ही हो सकता है, ठीक है भाई ऐसे ही है, तू क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे ही बैठा है, तू कौओं को दाने डाल रहा है। हमें दाने डालते नहीं पार्क में, क्यों भी ऐसा क्यों कर रहे हो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? बोल दो, हो सकता है कि क्लिक कर जाए, हो सकता है क्लिक कर जाए, उसको क्लिक नहीं करेगा, आपको कर जाएगा ये बात है। हम खुद ही कमज़ोर हैं, खुद ही क्लिक कर जाएगा, अरे मैं भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। वो ज़्यादा बेटर है चीज़ें। स्मरानुसारा श्रील प्रभुपाद कहते थे आवर मूवमेंट इज़ टू एजिटेट पीपल। प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद ने बोला वी आर नॉट हैरिस कृष्ण, वी आर नॉट हरे कृष्णा, वी आर हैरिस कृष्णा। प्रभुपाद ने बोला है। तो क्या है वो, क्या है, कौन भूल गया? वो भूल गए क्या? हम हैरिस ही तो करना है तुम्हें, हैरिस में हरास वही है। जस्ट स्पीक मैसेज, और क्या होगा। जिसको सुनना है सुनेगा, जिसको नहीं सुनना सुनेगा। आपको कोई मार तो सकता नहीं है, कोई पीट तो सकता नहीं है। जब ऐसी बात आएगी मारने मुरने की तब सोचेंगे तब तक तो बोलते रहो धमकी आएगी तब सोचेंगे भाई, तब तक बोलते रहो, ठीक है हमारा, हम अपनी बीन बजाएंगे। और सबने अपनी बीन बजाई, हम भी बजा लेंगे। भोगी भी तो अपनी बीन बजा रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हम भी तुम्हें करना है। तो मैं पॉइंट्स क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि भगवान का जो ये उत्सव है, फेस्टिवल रिलीज करने के लिए हार्ट प्योर होना चाहिए। प्योर तब होगा जब आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग होगी। कन्विक्शन स्ट्रांग पता लगता है स्पीच से। ऐसा नहीं कह सकते आप कि मैं अंदर स्ट्रांग हूँ मगर मैं कुछ बोलता नहीं, ये बकवास आइडिया है।
आप कन्विंस्ड हो तो बोलोगे 10 लोगों को, क्यों नहीं बोलोगे? आप बिना बोले चुप कैसे रह जाओगे? सो ये इसको कहते हैं हिपोक्रेसी, डिप्लोमेसी। आप शाय ऑफ कर जाओगे ट्रुथ बोलने में। आप शाय ऑफ समझते हो ना? शाय ऑफ। अगर आप इतनी कन्विंस्ड हो तो क्यों नहीं बोलोगे? आप बोलोगे भाई यही सच है, मैंने देखा है, ये मैंने देखा है भाई, यही ट्रुथ है, दैट्स ऑल। सिंपल। जैसे मान लीजिए कभी कभी भोगी लड़ते नहीं, जैसे 2 भोगे में बात हो रही है, तो वो कहेगा यार मैं न्यूयॉर्क गया था, तू गया था? कहता है मैं भी न्यूयॉर्क गया था। तो न्यूयॉर्क में तूने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखी है? कहता अरे मैं भी गया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो उसने कहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी में तूने देखा है कि वो ऊपर जाओ तो थोड़ा सा स्टैचू ऑफ लिबर्टी टूटी हुई है थोड़ा सा ब्रेक सही है कुछ वहाँ। तो दूसरा कहेगा अरे नहीं यार बिल्कुल सही है। अब वो भिड़ जाएंगे नहीं, वो कहेगा यार टूटी हुई है, मैंने देखा था। यार मैं ऊपर जाके देखा था, मैंने कैमरा से फोटो खींची, तुझे दिखा दूंगा, बिल्कुल सही। आधा घंटा उसी पे डिस्कशन चलती रहेगी, वो भिड़ जाएंगे उस एक पॉइंट पे। तो हम नहीं भिड़ सकते। वो क्यों भिड़ रहे हैं? क्योंकि वो कन्विंस्ड है, कह रहा है मैं देख के आया हूँ यार, मैंने फ़ोटो भी खींची है। दूसरा कहेगा यार मैंने वीडियो बनाया था, तुझे दिखा दूंगा। मैं कहा दिखा दे, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दियो। मुझे ऐसे ही होता है ना, इतने वो देख के भी नहीं मानेगा। अब वो इतना कन्विंस्ड है कि वो अपने पॉइंट पे मतलब अड़ा हुआ है। तो हमें भी तो कन्विंस्ड होना चाहिए। या हो सकता है आपने सत्य के दर्शन ही नहीं किए, बस यही बात है। आपको कोई अनुभव ही नहीं है, अंडा अनुभव है, इसलिए कुछ बोल ही नहीं पा रहे लोग। खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस होता तो सीधा बोलते, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तब प्रभुपाद को अनुभव था, प्रभुपाद सेल्फ रिलाइज थे, प्रभुपाद ने बोल दिया। और वो स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? वो यहाँ से आ रही है, जो वो भगवान का नेक्टर अमृत जो चख रहे हैं, उससे स्ट्रेंथ आती है। मैं वो बता रहा हूँ, सोल स्ट्रांग होती है, उससे हार्ट क्लियर होता है। हार्ट क्लियर होता है तो स्पीच क्लियर होती है ना। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं वृंदावन में बैठ के रस ले रहे हैं, भाई तुम रस वस कुछ नहीं ले रहे, तुम जहर पी रहे हो, तुम पेशाब पी रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। वो रस नहीं है, वो यूरिन है। वो प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा प्रभुपाद कह रहे हैं। तुम कुछ नहीं कर रहे हो। रस बस रस होता तो दिखाई भी तो देता कि तुम रस पी रहे हो। रस पियोगे तो स्ट्रांग बनोगे ना। रस पी रहे हो लटके हुए, तो क्या है फिर? रस तो क्राइस्ट ने पिया, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। हाँ भी बकवास, मैं जेरूसलम को तोड़ डालूंगा 3 दिनों में। रस तो प्रॉफिट मोहम्मद ने पिया था, रिवोल्ट ही कर दिया पूरे मिडल ईस्ट में। अल्लाह को मानो वरना मार देंगे तुम्हें। प्रॉफिट मोहम्मद तो ऐसे ही थे, मारो या अंडर आ जाओ, मान लो। या प्रॉफिट मोहम्मद ही वाज डूइंग लाइक दैट। अल्लाह का फरमान कहते हैं, फरमान। सो महान आचार्य तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर, ही वाज स्पीकिंग निर्भय होकर, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो एक्चुअली पता है, जो रेलिश कर रहा है ना कृष्ण को, वो उसके लाइफ में आपको ही दिखाई देगा। वो कन्विंस्ड होगा और वो कन्विंस होकर बोलेगा, आपको खुद दिखाई दे जाएगा। जो अंदर से रेलिश नहीं कर रहा है चीज़ें, वो नहीं कर पाएगा। सो आप लोग रेलिश करो, अनिनोत्सव रूप शील, इन्वेस्टिगेट करोगे तो समझ आएंगी तो अनुभव होगा तो मिशन की सही सर्विस भी होगी। अगर अभी कहोगे तो मिशन की ठीक सर्विस भी नहीं होगी। गोपियाँ ये पॉइंट्स धार्य स्मरण उन्नसारा मोमोहु विनिव्यः भ्रश्यत प्रसून कबरा मोह। एनीवे फिजिकल सिम्टम्स भी आ गए उनमें, सिर्फ मेंटल एजिटेशन नहीं है, फिजिकल एजिटेशन भी है। देवियों में उनका माइंड भी एजिटेट हो रहा है कृष्ण को देखकर, और फिजिकली भी एजिटेट हो रही है। जैसे अगर कोई लड़की लड़के को देखे नहीं। सो कहने का मतलब है कि कृष्ण का रूप और गुण और चरित्र इतना सुंदर है कि आपने मेडिटेट किया तो आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपका माइंड भगवान का स्मरण किए बिना रुक नहीं पाएगा। तीनों पे इम्पैक्ट आ जाएगा। फिजिकल एजिटेशन होना मतलब भगवान उनकी आत्मा के अंदर घुस गए, डीप इम्पैक्ट पड़ा है ना, तभी तो फिजिकल एजिटेशन हो रहा है। इतना डीप इम्पैक्ट पड़ गया उनको। सो इतना डीप इम्पैक्ट चाहिए कृष्ण कॉन्शियस। प्रभुपाद कह रहे हैं डीप इम्पैक्ट चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस को।
सुपरफिशियल इम्पैक्ट होगा फिर तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। वो डीप इम्पैक्ट कैसे होगा? आप सुनो, डिवोटी से सुनो, पढ़ो भागवतम, अच्छी चीज़ें डिस्कस करो, गंदे डिवोटी से एसोसिएशन मत करो, डोंट बी विद देम, डोंट वेस्ट योर टाइम, बस हो जाएगा, आपको भी इम्पैक्ट आ जाएगा, उसमें क्या है। अब इम्पैक्ट ही तो अनुभव करने के लिए हम आए हैं, इम्पैक्ट ही लेने के लिए आए। जैसे एक्सीडेंट में इम्पैक्ट होता है ना, धाड़ और वो ही लेने आए हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में। आप पढ़ो कृष्णा इतने सुंदर, ओ ये क्या है। इम्पैक्ट नहीं होगा आपकी सोल में तो फिर सोल स्ट्रांग नहीं होगी। वो इम्पैक्ट होने चाहिए, बार बार इम्पैक्ट होने चाहिए, वही चमत्कार, उसी को चमत्कार कहते हैं। कृष्णा के स्वामी लिख रहे हैं। तो संसार के संस्कार हट जाएंगे उस इम्पैक्ट से ना, जो जमी हुई धूली है वो सब निकल जाएगी। धाड़ 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 लगेंगे तो जैसे कपड़े को नहीं मारते, धाड़ धूल हटती है, वैसे सारी धूल हट जाएगी। बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए डिवोटीज चाहिए होंगे आपको, जो इम्पैक्ट दे पाए आपको। खुद पढ़ोगे सो जाओगे, आप पढ़ लेना दोनों की जाकर, आधे 5 मिनट में सोए पढ़ गए लोगे, कुछ नहीं होगा। खुद से इम्पैक्ट नहीं ला पाओगे आप, इम्पैक्ट लेना होता है किसी से। हाँ भाई मुझे इम्पैक्ट दो। इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होते, शॉक्स चाहिए होते हैं। ओके, सो दैट्स इट। हरे कृष्णा, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? मुझे अपनी 2 बातें कही थी कि ऐसे डिवोटीज के साथ रहो जो आपको अपने मैसेज से अट्रैक्ट कर पाए, तो फिर उसके लिए लेना पड़ेगा जो आपको सत्य बोले। तो क्या ये सत्य बोल के अट्रैक्ट कर पाए? अगर सत्य बोल के वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो चला जाएगा। सत्य को भी इस तरह बोले ना कि अपीलिंग हो, मतलब हम सत्य कोई बोरिंग तरीके से तो नहीं बोलना चाहते ना, बस ये है। और ये एजिटेटेड हार्ट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? एजिटेटेड हार्ट का मतलब है कि हार्ट में, प्रैक्टिकल मतलब है कि हार्ट में भगवान को प्राप्त करने की डिज़ायर आ जाएगी। आप गाढ़ नहीं, मतलब इसको कहें, मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए टेंशन हो जाएगी। टेंशन जैसे टेंशन होती है ना अपने बच्चों के लिए, पैसे के लिए, उसकी टेंशन आपको पता है क्या होती है, वैसी टेंशन भगवान को प्राप्त करने के लिए हो जाएगी। सेम टेंशन वर्ड ही सही है, प्रभुपाद लिख रहे हैं एंग्जाइटी हो जाएगी। वो 2 कमेंट्स जो मतलब आपने जो बाहर के सेंट्स के कुछ बताए, उसमें हमारे सेंट्स में बोले सिद्धांत बोले चित्ते कबूल करना आलस। हाँ वो भी है। हाँ वो थोड़ा सा या कह सकते हैं। कुछ कहना है और किसी को कुछ बोलना है, क्वेश्चन है? तो जैसे एजिटेशन मटेरियल वर्ल्ड का भी लक्षण है, कलो जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी स्पेस, पर ये है कि उसके नेचर में डिफरेंस है दोनों के। दैट इज मटेरियल हैंकरिंग एंड दैट इज स्पिरिचुअल। क्या डिफरेंस है? क्या है डिफरेंस? यहाँ पे मटेरियली हैंकरिंग करते हैं, जैसे प्रभुपाद यूज तो वो तो वर्ड है, डिफरेंस क्या है? हम मतलब वही है कि स्वयं को तुष्ट करने के लिए, स्वयं को प्रसन्न करने के लिए, अपने मनों की इच्छाओं के लिए। हाँ वो कह सकते हैं। वहाँ यहाँ पे जो टेंशन हो रही है वो अपने लिए है, वहाँ पे जो टेंशन हो रही है वो कृष्ण के लिए। ये तो डिफरेंस है, ये तो चलो। अदरवाइज मगर अपने में कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी टेंशन है, ये भी टेंशन है। ऐसा नहीं है टेंशन नहीं है और लग रही है। अपनी जो बीइंग में, अपने सब्सटेंस में दोनों सेम है, लक्ष्य अलग है दोनों का। इस टेंशन का लक्ष्य कृष्ण है, उस टेंशन का लक्ष्य हम खुद हैं। मगर ये जो चीज़ है वो वही है। टेंशन वैसी होगी आपको, सेम टेंशन होगी आपको, वही उल्टी आएगी, वही हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सेम चीज़ होगी आपको, नींद उड़ जाएगी, सेम चीज़ होगी, सेम ही चीज़ होगी। भूख लगना बंद हो जाएगी, टेंशन ही होती रहेगी, क्या करें। तो जिस दिन ये होने लगा, इसका मतलब तभी तो प्रभात कह रहे हैं जिस दिन स्लीप और ईटिंग से ऊपर उठ गए, वो स्लीप ईटिंग से ऊपर जानबूझ के रोक के थोड़े ना उठेंगे, वो टेंशन से उठा जाता है। वो टेंशन ही उनको इतना हो रही है, भैया स्लीप ही उठ गई, भूख उड़ गया, वो अपने आप ही हो जाएगा। तो
तो ये किसी से मेरे को किसी वक्त से सुना था कि भी जो जैसे तमोगुण जो है मटेरियल वर्ल्ड में द लोएस्ट माना जाता है, वहाँ पे हाईएस्ट, दैट इज दैट्स वो तो बात सही है। प्रभु जी जैसे कि आपने बताया कि ये भगवान की जो पास टाइम्स हैं, लीलाएं हैं, जो उनका सौंदर्य है, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मुझे प्रश्न ये था कि जैसे अभी अगर मान लीजिए ज़्यादा इंटरेस्ट ना मतलब परम सत्यम धीमहि में या फिलोसफी में है, तो फिर ये अगर हम लोग उसको आर्टिफिशियली करेंगे इसको, तो फिर वो नहीं आर्टिफिशियली तो चैंटिंग भी आर्टिफिशियली कर रहे हो। चैंटिंग कौन सा आप स्पॉन्टेनियसली कर रहे हो? नहीं, सभी आर्टिफिशियली तो चल रहा है। रूल्स रेगुलेशन भी आर्टिफिशियली फॉलो कर रहे हैं। कौन सा अंदर से मन कर रहा है हमें वो तो अभी खुली छूट छोड़ दी तो बस हम तो गंद मचा देंगे सब आर्टिफिशियली चल रहा है, तो ये भी आर्टिफिशियली कर ले और क्या करने से ही होगा बस। प्योरली आर्टिफिशियल भी नहीं है, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग तो है ही ना। प्योरली आर्टिफिशियल तो वो होता है इसको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर पागलों की तरह करता जा रहा है। हमें अंडरस्टैंडिंग है तो हम कुछ कर रहे हैं, पार्शियल और आर्टिफिशियल है, बट वी आर डूइंग विद अंडरस्टैंडिंग, तो ठीक है। जैसे वो जी जैसे ये तो मतलब एक विजुअलाइजेशन एक प्रोसेस होती है। जैसे आपने मान लीजिए कोई पास टाइम पढ़े भगवान श्री कृष्ण के, हाँ तो विजुअलाइज कर लो, तो इज दैट ऑलराइट? ठीक है, उसमें क्या है। माइंड का काम है विजुअलाइज करना। आप भगवान की कालिया लीला पढ़ो, आंख बंद करके आप भगवान की काली लीला के बारे में सोच सकते हो। लिटिल कृष्णा क्यों देखना है, आप अपने हार्ट में देख लो लिटिल कृष्णा। विजुअलाइज करना कोई गलत थोड़ा ना है, क्योंकि अगर हम भगवान को विजुअलाइज नहीं करेंगे तो आंख कुछ ना कुछ तो डिमांड करेगी, देखेगी फिर। हाँ, चैंटिंग के वक्त विजुअलाइज नहीं करते बस। हाँ, चैंटिंग के वक्त नहीं करना, चैंटिंग के वक्त तो डायनामिक्स अलग है। वैसे पूरे दिन आप अपने हार्ट में भगवान के पास टाइम सोच सकते हो, देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, कोई खराबी नहीं है। इसको अपने हार्ट सोल की आई से भगवान के रूप को देखते रहो अपने हार्ट में। कृष्णा कितने सुंदर है, और यही तो कृष्णा कॉन्शियस है, और क्या है। वरना तो हार्ट अंधेरे में ही रहेगा, तो ड्राई सा गंदा सा, तभी तो फॉल डाउन होते हैं, तभी फॉल डाउन होते हैं। अब ऐसे ही लोग उल्टा कर रहे होते हैं, लोग चैंटिंग में विजुअलाइज करते हैं, वैसे नहीं करते। बड़ी बात है, चैंटिंग में हम लीला स्मरण, भाई चैंटिंग में ही तो नहीं करना। और बिना चैंटिंग के क्या करते हो, उसमें कुछ नहीं करते, उसमें हम कर सोचते यार उल्टा है, बल्कि करना है। तभी तो भगवान इतनी सुंदर, प्रभुपाद ने इतनी सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स बना रखी कृष्णा बुक में, आप देखो, उसको याद रखो। अपने बच्चे की फोटोग्राफ याद रखते हैं, किसी की करते हैं, भगवान की ब्यूटीफुल डिटीज़ को स्मरण करते रहो अपने हार्ट में, बस। कितना अच्छा भगवान ने गिफ्ट दिया है, आप कहीं भी रह के भगवान का स्मरण कर सकते हैं। बस चैंटिंग के वक्त नहीं करनी, बट दैट्स द रूल देयर, बस दैट्स इट। लेकिन चैंटिंग के टाइम पे अगर डीटीज को याद करके अगर मन लगा तो मतलब वो ठीक है। चैंटिंग वक्त तो देखो ये प्रैक्टिस करना है, कृष्ण का नाम और कृष्णा एक ही है। वो नहीं होगा तो फिर गाड़ी कहीं से कहीं और चली जाएगी। पहले इस पर फिक्स हो माइंड, तब बात आगे बढ़ेगी। ये प्रैक्टिस चाहिए। तो चैंटिंग अलग प्रोसेस है, रिजर्व्ड है एक अलग, बाकी जो हम कर रहे हैं उसमें कर सकते हैं। तो इसमें फिर वो वाली बात कैसे अप्लाई होती है, ये नहीं कि अभी प्रकार मन कृष्ण उद्देश्य है। तो चैंटिंग में परफेक्ट हो, कृष्ण मन लगाओ किसी भी तरीके से, ठीक है। आप चैंटिंग से भी लगा सकते हो, मगर उसका प्रोसेस है। वे आप कृष्ण मन लगा सकते हो डीटीज रखकर, तो ये थोड़ा ना डीटीज से खिलौना खेल रहे हैं या कृष्णा खा ले तू, उसका प्रोसेस है। ये ना कहना भी प्रकार में थोड़ा ना, ये प्रोसेस नहीं है। कोई भी कुछ भी करो आप कुछ भी मतलब विद इन स्क्रिप्चुरल दायरे में कोई भी प्रोसेस ले लो, आप डीटी वर्शिप ले लो, चैंटिंग ले लो, आप क्लीनिंग कर लो, मगर उसका फिर आप प्रोसेस समझो क्या करना है, वैसे कर लो। उसका मतलब ये है, कोई भी प्रोसेस फॉलो। हाँ, कोई भी, उसका मतलब ये है, कोई भी प्रोसेस। ओके, सो दैट्स इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।